और वो इतनी महीन और इतनी धीमी हो जाएगी कि जब अंदर में टिकाव होगा तुम्हें वो शांति मिलेगी। तुम्हें खुद इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि तुमने कुछ प्राप्त कर लिया है। तुम्हारा शरीर हल्का हो जाएगा। तुम्हारे मन में किसी प्रकार के विचार ख्यालात उठने बंद हो जाएंगे। ध्यान में बैठते हो, एकाग्रचित होता नहीं, एकांत में बैठ के भी दुनियादारी की दूसरी बातों की मन में कल्पना करते हो रहते हो, तो उसमें सब वो ना हमारा ध्यान है, ना हमारा सुमरण है, ना हमारा भजन है। और इसीलिए हमारा टिकाव नहीं होता। बात बात पर हम विचलित होते रहते हैं, भाव बदलते जाते हैं। कभी काम के बस हो जाते हैं, कभी क्रोध के बस हो जाते हैं, कभी लालच में फंस जाते हैं। और यही छोटी छोटी चीजें हमें तभी घेरती है, बड़ी नहीं है ये। जिनके लिए ढिंडोरा पीटा जाता है ना कि 5 दुश्मनों से बच जाओ, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से। कैसे बच जाओगे? ये तो 5 बैल बांध रखे शरीर से, चारों अपनी ओर खींचते हैं, अपनी अपनी ओर। इनकी सबकी ओर से बाघ खींच के सतगुरु को अपनी बाघ सौंप दीजिए। ये 500 अपने अपने घर चले जाएंगे। इनका क्या मतलब रह जाएगा? गुरु की शरण जब ले ली तो कहीं भी है कि शरणागत जब हो गया तो तुझको बंदे चिंता क्या, तब भी तुझको चिंता व्यापे तो धोखा है शरणागत ना। शरणागत जब हो गए तो फिर चिंता किस बात की? और फिर भी अगर चिंता मन में रहती है तो धोखा है मन में, सच्चे नहीं हो। भक्ति सच्चाई की है, सत्य की है। सत्य नाम कहते हो उसको। मरते वक्त तो कहते हो, बोलो क्या बोलते हैं मरते वक्त, ले जाते वक्त? राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। अंत टाइम में याद आ गया, तुम्हें नहीं आया, मुर्दे को तो नहीं आया, वो तो गया। तुम बचे हुए बोलते हो, तुम क्या उसको मानते हो सत्य को? अगर मानते हो तो सुधर जाओ ना। शमशान घाट तक जाके बोल के फिर वापिस आ जाते हो। वही बात, वही कैची, वही झूठ, वही छल, वही बेईमानियां। जबान से कहते हो राम नाम सत्य, और दूसरे फिर बोलेंगे सत्य बोले गत है। अरे सत्य बोलने से तो कहते, सत्य बोलते तो नहीं ना। सत्य बोलने का मतलब है उसे सत्य नाम का जाप करना, उसका अभ्यास करना, उसका याद करना, सत्य के मार्ग पर चलना। सत्य तप है, सत्य साधना है, सत्य जीवन है, सत्य ही भक्ति है। सत्य में सब कुछ आ जाता है। उस सत्य के मार्ग पर चलो, फिर गति होगी, ऐसे गति नहीं होती।